हरिओम। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस इसलिए है क्योंकि दुनिया के एक बहुत बड़े शिक्षक का ये जन्मदिन है। भारत के सबसे ऊंचे पद पर रहने वाले एक विभूति का जन्मदिन है। कई विश्वविद्यालयों में कुलपति रह चुके एक शिक्षक का जन्मदिन है। भारत में राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऐसी अन्य विश्वविद्यालयों में जाकर के पढ़ाने वाले गुरु का जन्मदिन है। वो हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। अक्सर जो भी विशेषता किसी महापुरुष की होती है तो उसके नाम पर उनका जन्मदिन मनाया जाने लगता है। जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से प्यार था तो उन्होंने अपना नाम के साथ चिल्ड्रन डे बना दिया कि बाल दिवस होगा मेरा जन्मदिन। अच्छी बात है। ऐसे ही सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, वैश्विक दार्शनिक, जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, देशभक्त थे, लेकिन राजनीतिज्ञ न होते हुए भी राजनीति के सबसे बड़े पद पर, राजनीतिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति है, उस पद पर देश ने उनको आसीन किया। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं चाहा कि उनका जन्मदिन एक राष्ट्रपति के रूप में मनाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो इस रूप में मनाओ जिस रूप पर मुझे सबसे ज़्यादा गर्व है, और वो रूप है मेरा शिक्षक का रूप। उनकी सादगी, उनकी विद्वत्ता, उनका दायित्व बोध, उनका संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति उनका लगाव और संबंधों की मर्यादा, ये वो बड़े गुण हैं कि उनके पर आधारित ही उनका जन्मदिन ही मनाया जाता। और उनके जीवन काल में ही ये शुरू हो गया था कि उस दिन जो देश के बहुत अच्छा काम करने वाले शिक्षक हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान भी दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने शिक्षक दिवस मनाना शुरू किया और मुझे गर्व है कि मैं सबसे पहले उनके हाथ से राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पाने वाले प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक का बेटा हूँ, स्वर्गीय पंडित विश्वंभर सिंह। वो पिता भी हैं और वो गुरु भी हैं, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिया और एक बहुत बड़ी वैष्णव गद्दी की महंताई छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप को समर्पित कर दिया। कहा कि त्याग का मार्ग जो है वो सबसे बड़ा है और त्याग के अवसर जो हैं बड़े कम मिलते हैं, और इससे बड़ा अवसर नहीं है कि मैं देश के काम आऊँ। व्यवसाय के रूप में, जीविका के रूप में उन्होंने शिक्षा को चुना। शिक्षक दिवस को जब हम मनाते हैं तो अक्सर अब एक परंपरा बन गई कि हर साल राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिए जाते हैं आज भी, और शिक्षकों का स्कूलों में, विद्यालयों में सम्मान करते हैं। कुछ सार्वजनिक संस्थाएं भी शिक्षकों का, अच्छे शिक्षकों का इस दिन सम्मान करती हैं। मैं एक शिक्षक का बेटा होने के नाते और स्वयं भी एक गौरवशाली शिक्षक होने के नाते, क्योंकि योग तो मेरे जीवन की साध है, मेरे जीवन की शैली है, और बिना व्यवसाय के भी योग मेरा व्यवसाय कभी नहीं रहा, ना है, ना हो पाएगा, क्योंकि वो व्यवसाय है ही नहीं। इसलिए शिक्षक भी होना भी हमारा व्यवसाय नहीं रहा। भले ही मैं विद्यालय में प्रवक्ता रहा, प्राचार्य, प्रिंसिपल रहा, लेकिन उसको हमने अपने सेवा धर्म के रूप में ही लिया। उस नाते से मैं महसूस करता हूँ कि शिक्षक दिवस केवल शिक्षक का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम नहीं है या ये दिवस नहीं है, बल्कि शिक्षक दिवस शिक्षकों को और अधिक जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देने के लिए है। यदि ऐसा ना होता, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसा कभी ना चाहते,
वो तो कहते हैं सभी शिक्षकों को सम्मानित कर दो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू कराया। तो शिक्षकों के ऊपर ये जिम्मेदारी उससे आ गई कि हम भी ऐसे शिक्षक बने जिससे कि हमें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। हम केवल टीचिंग प्रोफेशन में आकर के पैसा कमाने के लिए शिक्षक न बने। ठीक है, आप समाज की सोचते हैं, देश की सोचते हैं, नई पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हैं, तो देश आपका ध्यान रखता है, आपको हर महीने वेतन देता है, उससे आप नौकर नहीं बने हैं। शिक्षक व्यवसाय वो है कि आपको वेतन मिलता है, उसके बावजूद भी आपको आज़ादी है, क्योंकि शिक्षा का कार्य केवल कुछ घंटे स्कूल में जाने से पूरा नहीं हो जाता। शिक्षक जिस समय आत्मा से तृप्त है, जिस समय बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न है, विद्यार्थी की सुपात्रता से खिला हुआ है, उस समय जो चीज़ जीवन भर में नहीं कोई सीख सकता, वो एक क्षण में आपको ट्रांसमिट कर देता है। ये शक्ति है उस शिक्षक की। लेकिन वो शिक्षक अगर विद्यार्थी के सम्मान भाव को या उसकी मजबूरी को एक्सप्लॉयट करने लगे, ट्यूशन्स के ऊपर ही आज आधारित हो जाए, और आज तो स्थिति बहुत भयावह है कि स्कूल सिर्फ रजिस्ट्रेशन सेंटर रह गए हैं, बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, या कई शिक्षक बच्चों के साथ स्कूलों में न्याय नहीं करते हैं। उसकी वजह से वो ये केवल चाहते हैं कि उनको घर पे ट्यूशन के लिए बच्चा आना चाहिए। यानी स्कूल में जो वेतन मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा वो घर पर बैठ कर के कमाएँ। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ाना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को ये डाल देना कि अगर तू ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तो फिर देख लेना भाई, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, प्रैक्टिकल में उनको हम असफ फेल कर देंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे। तो क्या ऐसे शिक्षक सम्माननीय हैं? आज मैं याद करता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो हम लोगों को गुरु लोग पढ़ाते थे, और ये सोच करके कि कहीं बच्चा पिछड़ ना जाए, हमें स्कूल टाइम के बाद परीक्षा के दिनों में ख़ास तौर से शाम को स्कूल में बुलाया जाता था। हमारी अलग से क्लासेस होती थी, रात्रि में हम स्कूल में ही सोते थे, और फिर सुबह वहीं से परीक्षा देने जा कर के तब हम अपने घर आते थे। उनसे पूछा किसी ने कि आप ये जो विद्यार्थी हैं इनको अलग से इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो उन्होंने दो बातें कही कि इनमें से कुछ विद्यार्थी वो हैं जो हमें मरने नहीं देंगे, और कुछ विद्यार्थी वो हैं जो हमारा नाम डूबने नहीं देंगे। यानी कोई बच्चा अगर फेल होता है तो आज तो हम पल्ला झाड़ के अलग हो जाते हैं कि ये भाई बच्चा ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उस समय शिक्षक कहता था कि नहीं, अगर इसके टॉपर होने से मैं अमर हो जाऊंगा तो इसके नालायक होने से मेरा नाम डूबेगा, इसलिए मैं इनके लिए अलग से मेहनत इसलिए करता हूँ कि इनका मेरा नाम न डूबे। तो उसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था। तो आज शिक्षक को अपने अंतर्मन में झांकने का अवसर है कि जिस शिक्षक के लिए राष्ट्रपति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं राष्ट्रपति से बड़ा इसलिए महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं शिक्षक हूँ, मेरा शिक्षक होना जो है वो बड़ा है, राष्ट्रपति होना बड़ा नहीं है। तो वहाँ पर हम ज़रा सोचें कि क्या हम उस कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। दूसरी तरफ समाज को भी सीखना है। समाज को ये सीखना है कि शिक्षक के टेंटवे पर हाथ रख के गिरबान में पकड़ करके हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वो आपके बच्चे को टेढ़ी आंख से एक बार देख लेता है, नाराज़गी से देख लेता है, उसको कोई हल्का फुल्का दंड दे देता है, तो आप उसके लिए पुलिस में रिपोर्ट करने चले जाते हैं, आप उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। तो आप अपने बच्चे को अच्छा बच्चा कभी नहीं बना सकते। ये कितना भी युग गिर गया हो, कितना भी समय बदल गया हो, लेकिन आज भी शिक्षक की मर्यादा इतनी ऊंची है कि कोई शिक्षक किसी बच्चे का अहित नहीं चाहता है। ये तो हो सकता है कि वो अपना भी हित साधने की बात सोच ले,
भौतिक समाज की दौड़ में। लेकिन ऐसा आज भी बिल्कुल नहीं है कि आपके बच्चे से किसी शिक्षक को वैर हो और उसका वो बुरा चाहे। आपने जब अपनी सबसे प्यारी चीज़, अपनी संतान गुरु की गोद में डाल दी है, शिक्षक की गोद में डाल दी है, उसके भरोसे पर छोड़ दी है, तो वो उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता है। शिक्षक पर भरोसा करना सीखें, शिक्षक का सम्मान करना सीखें और अपने बच्चों को बजाय इसके कि उसकी गलत बात को सहारा दें और ये कहें कि डोंट वरी, मैं आगे जाके बात करता हूँ, कैसे उसने तुम्हें मार दिया या कैसे उसने डांट दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, तो बच्चे के मन से शिक्षक के प्रति सम्मान खत्म हो जाएगा। अगर एक बार को अनजाने में गलती से भी आपके बच्चे की पिटाई हो गई है तो भी बच्चे को बिल्कुल सपोर्ट मत करिए और उसे कहिए कि गुरुजी ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम्हारी ज़रूर कुछ गलती रही होगी, मैं गुरुजी से मालूम करूँगा। उससे बच्चे के मन में शिक्षक के प्रति विश्वास बढ़ेगा और शिक्षक अपनी बात को रियलाइज़ भी करेगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनके बहुत दूरगामी प्रभाव हैं। आज शिक्षा बहुत दयनीय दशा में पहुंच गई है, मैं ये शब्द कहना चाहता हूं, और वो इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों के ऊपर जो शिक्षा की औपचारिकता है उसका बोझ बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जो शिक्षा है जिसको कहते हैं टीचिंग इज़ टचिंग लाइफ फॉर एवर, कि हमेशा के लिए बच्चे के जीवन को गुरु छू जाएं। मैं आज भी अपने बेसिक स्कूल के टीचर्स को नहीं भूला हूँ, और आज भी मैं उन 2 टीचर्स का सबसे ज़्यादा सम्मान से याद करता हूँ, आज दुनिया में नहीं है, जिन्होंने मेरी बहुत बुरी तरह पिटाई की थी, लेकिन मेरा जीवन बन गया उससे। तो इसलिए इन मर्यादाओं को समझें कि शिक्षक का पद हमेशा बड़ा है। इस मर्यादा को समझें शिक्षक के बच्चे का जीवन निर्माण सबसे ऊपर है। अगर हमें अपने पास से फीस दे करके भी बच्चे की, प्रतिभावान बच्चे की पढ़ाई को जारी रखना पड़े तो निश्चित जानो उससे आप बहुत बड़े हो जाएंगे, और वो संतान, वो बच्चा जब पैरों पे खड़ा होगा वो आपको भूखों नहीं मरने देगा। मेरे पूज्य पिताजी ने कभी जीवन में ट्यूशन नहीं पढ़ाया, लेकिन उनके समृद्धि में कोई कमी नहीं रही, क्योंकि वो जानते थे कि सुख का आधार, शिक्षक के सुख का आधार पैसा कभी नहीं है, उसके सुख का आधार सम्मान है। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।